अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। जहां एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब मुज़ाकरात को ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल समझते हैं, वहीं हुकूमत में कुछ ऐसे अवामिल भी हैं जो इन नाजुक हालात में कन्फ्यूजन बरकरार रखे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कौमी असम्बली के मेंबर जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ BLA खवारिज में कोई फर्क नहीं है। मुज़ाकरात की बात करते हाँ, उन्हें कहा गया कि आप आके हमारे साथ चाय पिए ना। नाज़रीन, ऑपोजिशन लीडर और मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन उमर अयूब साहब मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब ने तश्कील दी हुई है, जिसको बात करनी है करे, नहीं करनी है ना करे, हम किसी के पास नहीं जा रहे। मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, बनाई, हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, इसने बात करनी है तो करे, नहीं करनी ना करे। ताज़ी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की दो अहम दरख्वास्तें आम इंतखाबात 2024 और साने 9 मई की तहकीकात के मामले पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात को दूर करके समाअत के लिए उन्हें मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। मुस्तकबिल में इन मुकदमात के नताइज से सियासी उफक पर ज़रूर असर पड़ेगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि तहकीकात में कितना वक्त लगेगा और ये तहकीकात आखिर करता कौन है, क्योंकि खान साहब तो इन दोनों मामलात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर चुके हैं। उधर आखिरी सांस लेती बाइडन इंतजामिया का जिक्र करें। बाइडन इंतजामिया ने अपने हुकूमती दौर के खत्म होने से ठीक 1 माह कबल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद फराम करने वाली 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इनमें पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जो कि मुल्की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का जिम्मेदार है, दीगर कंपनियों में एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकसाइड इंटरप्राइज शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना है और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ है। पाबंदियों की ताज़ा तरीन किस्त अमन और सलामती के मकसद से इनराफ करती है। इसका मकसद ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ना है। अमेरिका इससे कबल भी पाकिस्तान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम और दीगर मामलात को लेकर पाबंदियां लगाता रहा है, लेकिन हर मुल्क को अपनी दिफाई तरजीहात को सामने रख कर फैसले करने होते हैं। अमेरिका समेत दुनिया का हर मुल्क अपनी सलामती के फैसले खुद करता है। अमेरिका को इस इम्तियाजी सुलूक से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने भारत को खित्ते में खुली छूट दे रखी है। सीनियर माहिर आईनो कानून एतजाज एहसन साहब, ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। एतजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज साहब, टू बिगिन विद मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि 2024 चूँकि हमें नज़र आ रहा है इख्तिताम पजीर होता हुआ, जुडिशरी यानी कि अदलिया के लिए ये साल आपकी ख्याल में कैसा रहा इन टर्म्स ऑफ पब्लिक परसेप्शन एंड इन टर्म्स ऑफ जो लोगों का एतमाद है जुडिशल सिस्टम पर, उसके लिहाज से कैसा था? मेरे ख्याल में तो जो ये साल गुज़रा है, गुज़श्ता कई दहाइयों से, ये मुझे थोड़ी सी स्मॉग की वजह से मैं अर्ज़ कर दूं, पहले खांसी सी हुई है, पर बहरहाल जो गुज़रा है गुज़श्ता साल, वो इंतहाई बेमिसाल किस्म का था। और उसमें मेरे ख़्याल में जितनी पस्ती पे आई है जुडिशरी हमारी, इतना कम ही वाक़या ऐसा हुआ होगा। और मेरी निगाह में तो ये साल, इसमें जितना नुकसान और इमेज का नुकसान उठाया है जुडिशरी ने, उससे पहले कभी नहीं था। उसकी वजह मैं आपको एक बताऊं। एक तो ये कि जजेस ने कंप्लीटली कोलैप्स कर दिया है जुडिशल सिस्टम। जुडिशल सिस्टम किस तरह कोलैप्स हुआ है? जुडिशल सिस्टम इसलिए कोलैप्स हुआ है कि उसमें पहले एक तो जजेस की दरमियान आपस में एक ऐसी बेतनाई और ऐसी राइवलरी चली कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं 5-6 साल से कह रहा था, बरमला कह रहा था,
और ये बार बार कह रहा था कि जजेस के दरमियान में बड़ी दरार पड़ गई है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी बहुत बड़ी दरार है और इसका कुछ होना चाहिए। लेकिन मामलात बिगड़ते गए और काजी फैज़ ईसा साहब ने तो इंतहा और हद ही कर दी और उसके साथ उन्होंने जो रवायत निकाली एक नई कि ख़त किताबत जजेस में आपस में शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने जो ये अपने ही साथी जजेस के साथ बैर डाल लिया और एक तनहा किस्म के शख्स हो गए। उससे बहुत ही पाकिस्तान में अदलिया को नुकसान हुआ और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बुरा साल था अदलिया के लिए। बट एजाज साहब, शुड वी बी होपफुल, कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि 2025 में अदलिया अपनी उस इमेज को रिस्टोर करने के लिए हमें वो इकदामात नजर आएंगे? लेकिन हम 2 रोज कबल तक तो अभी यही सूरत हाल देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी वो एक सब कमेटी तश्कील देते हैं जेल रिफॉर्म्स के हवाले से और उनके मेंबर्स तक को जेल में मुलाकात की इजाज़त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से नहीं दी जाती। सो किस हद तक जो इंस्टीट्यूशन है उसकी वक़्त में इम्पैक्ट किया है जो इकदामात लिए गए हैं इस पूरे साल? इंस्टीट्यूशन को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये जो चीफ जस्टिस के रुतबे एक बहुत बड़ी और वाज़ेह कमी आई है। उनको इस वक्त आप देखें कि 2 चीफ जस्टिस बन गए हैं। एक चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं आईनी अदालत के, आईनी बेंच के, अदालत नहीं बेंच, और दूसरे हैं जो चीफ जस्टिस हैं भी और नहीं भी याया आफरीदी खुद कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता कि बेंच बनाऊं और बेंच बना के और केसेस फिक्स करूं, ये मेरा काम नहीं है, ये आईनी बेंच में लेके जाएं। और आईनी बेंच जो है वो अपने एक जोम में है कि उनके सब इख्तियारात अब उनके हो गए हैं और इसके साथ साथ जो जिस किस्म के मुकदमात बनाए गए हैं गुज़श्ता 2-3 सालों में, मिसाल के तौर पे सबसे शर्मनाक केस जो अदालतों ने चलाया और उस पर शर्म ही आ सकती है, वो इद्दत